चलो देखो, ये है हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर 10 है आपका, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अभी तक क्लास 8 में पढ़े होंगे, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो आप निकालना जान गए होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है जी? ये देखो, इस टाइप से होता है, पता है ना। ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है जी ये? 90 डिग्री। इसे हम बेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बेस, ठीक है। और ये क्या होता है? हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी एरिया का? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला था ना, इसे निकाल रहे थे आसानी से, हाफ बेस इंटू हाइट से। समझ में? हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल ले रहे थे। अगर इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल ना आए, अगर इस टाइप से आए, इसको कैसे निकालोगे? इसको तो निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसको नहीं निकाल पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का। इतना बात समझ में आया? बोलो जी। खाना खा के नहीं आया होगा? हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। तो देखो यहाँ पे ये रहा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है, एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है फॉर्मूला। तो आखिर ये एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ समझो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, समझ में आया? जिसका साइड मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ए बी सी ये क्या है? साइड्स हैं, ठीक है। अगर हमको यस कैसे पता चलता है, तो एस जो हम निकालते हैं, ए साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारा एस निकल जाएगा, फिर पुट करके निकालेंगे। क्लियर? अब एक हमारा क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इसको देखते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड देयर पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, चलो इसको यहीं सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाने दो, ठीक है। बोले एक ट्राइंगल है, हमने एक ट्राइंगल लिख लिया इसे, ठीक है। एक 8 सेंटीमीटर मान लो, हम ये 8 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है जी? सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड का जो जोड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो हमको पता है पेरीमीटर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर दिया है। एक तो हमको पता चल गया 8 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं? एक हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया था। दूसरा हमारा 11 सेंटीमीटर और तीसरा हमको नहीं पता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी निकाल सकते हो आसानी से। 32 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया जी? 19 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? प्लस एक्स, इधर जाके माइनस हो गया। 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो गया जी एक्स का वैल्यू? तो 13 सेंटीमीटर हो गया। सही है कि नहीं है? हो गया ना? जो हमको वैल्यू पता नहीं था वो कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब हमको एस निकालना है, तो एस में क्या बताया था? तीनों को जोड़ दो।
तीनों को जोड़ते हैं तो वही पेरीमीटर ही तो बनता है, सम ऑफ थ्री साइड पेरीमीटर ही होता है। तो तीनों को जोड़ लो, 8 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया जी? तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। एस का वैल्यू कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। समझ में आया कितना आया? 16 सेंटीमीटर आ गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अभी लिख लेना सब कुछ, टेंशन ना लो, सब यहीं रहेगा। अब हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। यहां लिखिए हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है जी? बार बार लिखने से याद होगा, ठीक है। एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो एस का वैल्यू कितना था जी? 16। समझ में आया कि नहीं? 16। अब फिर एस के जगह 16 माइनस 8, ए का वैल्यू 8, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13। हो गया कि नहीं हो गया? देखो 16 में से 8 गया, 8 बचा ना, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3, हो गया। चलो इसको देखो, 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2, ये 8 है, ये 5 है और ये 3 है। समझ में? ये दो 8 हैं तो एक 8 बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा? ये और ये मिलके एक बाहर आ गया, तो 5 5 15 दूना 30, अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ गया। समझ में आया? तो इस टाइप से सॉल्व करना है। ये 16 है ना, तो इसको हमने 2 में तोड़ दिया, 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 में, तो 8 2 जा 16 होता है, और ये 8 यहाँ है, ये 5 यहाँ, तो ये 2 8 है तो एक 8 बाहर चला जाता है। मतलब इसको आपको फैक्टर करके बाहर निकालना पड़ेगा। जितना निकल रहा है, नहीं निकलेगा तो छोड़ देना अंदर ही, ठीक है। ठीक है, अभी लिख लीजिएगा आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से लिख लीजिएगा, ठीक है। सब यहीं पे है, कोई टेंशन ना लो। ये देखो, अगर रेशियो में आ जाए तो क्या करेंगे भाई? ये हमारा क्वेश्चन है, ये रेशियो में है ना। क्या दिया है? द साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5 रेशियो 7 रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड द एरिया। तो हमको क्या समझ में आ रहा है? तो देखा जाए यहाँ पे, तो मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। इसको हमने मान लिया 3x, जब रेशियो होता है तो x लगा देते हैं, इसको 5x मान लिया और ये 7x। समझ में? इन तीनों का सम कितना है जी? 300। तो आप पेरीमीटर को ही s से भी कर सकते हो। s क्या? 300 डिवाइडेड बाई 2, आराम से निकल जाएगा। तो हम पहले 300 किसके बराबर है जी? तीनों का सम लिखो, 3x प्लस 5x प्लस 7x, कितना है जी? 15x आ गया, ये हो गया 300। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी? 20 आ गया ना। अब जितने भी ये नंबर है सबको 20 से मल्टीपल कर दीजिए। x का वैल्यू कितना आ गया? 20 को इसको मल्टीपल करोगे तो ये क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा आपका 100। समझ में आएगी नहीं? कितना हो गया? 100 हो गया कि नहीं हो गया? इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 140। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। हो गया ना? हो गया। अब हम s निकालते हैं, तो s का मतलब क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स। अगर देखा जाए तो 100 प्लस 140 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये टोटल 300 ही आएगा डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया s का वैल्यू? 150 आ गया। अब फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे। समझ में है ना रेशियो कैसे करते हैं? अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू कितना आया था 150 आया था। अब 150 माइनस 100, 150 माइनस 60, 150 माइनस 140 हो गया कि नहीं हो गया। चलो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, ध्यान रखना। हाँ नहीं, यहाँ पे कितना बचा 50, यहाँ पे 110, सॉरी 90, 90 और यहाँ कितना बचा 10। 100 में से 140 गया 10, यहाँ पे 90, यहाँ पे 50। अब हम क्या करेंगे 10 में पहले ब्रेक करते हैं, ठीक है। 10 लाते हैं, है ना। 10, अरे सब में 0 है तो 10 आना आसानी है। तो इसको करेंगे 15 इंटू 10, 150 होता है कि नहीं होता है। 50 को लिखेंगे 10 इंटू 5 50, 90 को 9 इंटू 10 90 और 10 को 10 ही लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4, 4 में से 2 बाहर चला जाएगा, समझ में आया कि नहीं। ये 4 हुआ, एक पेयर यहाँ हुआ और एक पेयर यहाँ पे। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया बाहर जाके, एक 10 यहाँ से और एक 10 यहाँ से बाहर आ गया, समझ में आया कि नहीं। ये दोनों में से एक 10 यहाँ से और ये दोनों का पेयर एक 10 यहाँ से, समझ में आया कि नहीं। ये पेयर बनता है तो एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये कितना बचा 15 5 9, 15 5 9 अंदर बच गया। तो ये 10 इंटू 10 कितना हो गया जी 100, समझ में आ रहा कि नहीं। अब 5 को तोड़ेंगे, ये 15 को है तो 3 गुणे 5 में तोड़ देंगे, 15 हो गया। ब्रेक डाउन करना है हमेशा। ये 5 ऑलरेडी दिया ही है और 9 है तो 3 गुणे 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ से 3 एक बाहर आ गया तो ये हो गया 100 इंटू 3 और यहाँ से 5 आ गया बाहर 5, √3 एक बच गया अंदर, समझ में आया कि नहीं। तो 3 बचे 15, 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन गया। थोड़ा सा यही ब्रेक डाउन करना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ में आया। चलो पहले से करना शुरू करो। चलो पहले से करो।